Good morning, students. I'm Anshu Kumar Tiwari. Today I'm present here with my another lecture number 4 on your physics, class 9, chapter 1, motion. Today's topic on which we will discuss speed and velocity. Before starting today's session, before starting this lecture, I'm going to remind you, I'm going to recall you what have we studied, what have we discussed in lecture number 1, 2 and 3, because this is lecture number 4. In my previous lecture, means in lecture number 3, I have discussed the numericals, the Menti quiz based on displacement and distance, various types of numericals. Okay, today's topic is speed and velocity. That is related to, this is related to speed, this is related to distance and displacement. Distance means, the distance means length of the path covered by a moving object is known as distance. Displacement means, the displacement is the length of the path covered by a moving object in a specific direction. मतलब it means, it is clear that distance with direction is known as displacement. Let us start today's topic. Students, what do you understand by the terminology speed? Speed means, speed means the distance covered by an object per unit time is known as distance. आइए बात कर लेते हैं स्पीड पे. स्पीड इज द डिस्टेंस covered by an object by an moving object per unit time is known as okay, speed is the distance covered by an moving object per unit time. Means speed, mathematically speed is the ratio of distance per unit time. Speed is equal to distance upon time. Speed is equal to distance upon time. एक एग्जांपल लेते हैं. टेक एन एग्जांपल फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ स्पीड. सपोज कर दे, लेट मी कंसीडर, सपोज you are running on the road and covers, you are running on the road and covers 1 kilometer distance in 1 hour. तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस माने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आप 1 घंटे में तय करते हैं. तो डिस्टेंस के साथ साथ यदि समय आ गया तो आप उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे डिस्टेंस, सॉरी उसको बोलेंगे स्पीड. यानी आपकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस कितने है, 1 किलोमीटर, पर यूनिट टाइम कितनी है, 1 आवर. यानी कितना हो जाएगा करके 1 किलोमीटर पर आवर इसकी आपकी स्पीड है. मतलब स्पीड ऑलवेज टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज. मतलब कि विच ऑफ द ऑब्जेक्ट,
Suppose two objects are running on the road. Two cars are running on the road. Car A and car B. Car A and car B. आपसे अगर पूछा जाए कि कार A 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हाफ आवर में तय करती है या फिर 2 घंटे में तय करती है, और कार भी 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस 3 आवर में तय करती है। अब बताइए, आपसे अगर पूछे हम कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन फास्ट है, कौन स्लो चल रही है, कौन फास्ट चल रही है, विच ऑफ द ट्रेन इज फास्ट एंड विच ऑफ द ट्रेन इज स्लो, विच ऑफ द कार इज फास्ट, विच ऑफ द कार इज स्लो, तो आपका यह आंसर होगा, तुरंत बताएंगे आप कि ये वाली जो कार है कौन सी, ये कार बी जो है स्लो है। आप कैसे पता लगा लिए कि कार बी स्लो है, यानी कार बी इज स्लो या स्लोअर देन कार ए, हाउ कैन यू फाइंड इट। तो जिस टर्मिनोलॉजी से, जिसके द्वारा आपने इसको पता लगाया कौन फास्ट है कौन स्लो है, वो शब्द है आपका बेटा स्पीड। स्पीड ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द फास्टनेस, अबाउट द प्रोग्रेस पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है? समय के साथ साथ चेंजिंग को जो बताता है बेटा वो होता है स्पीड, यानी स्पीड ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द प्रोग्रेस पर यूनिट टाइम। समय के साथ साथ चेंजिंग को बताता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंजिंग इन डिस्टेंस, changing in distance per unit time is called distance, is called speed। यानी speed means changing in the distance per unit time, यानी समय के साथ साथ। सर और भी कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, लिखो ना, आपको सोचना है। तो चेंज इन distance with respect to time। सब डिस्टेंस स्पीड की डेफिनेशन है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के सापेक्ष चेंजिंग होगी, किसमें? डिस्टेंस में। यदि बॉडी क्या करे, डिस्टेंस चेंज हो, समय तो हमेशा परिवर्तित होगा, वो तो फ्री क्वांटिटी है। तो टाइम जो है फ्री क्वांटिटी है, वो हमेशा चेंज हो रही है, और समय के साथ साथ यदि डिस्टेंस में चेंजिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। मींस सीधे सीधे मोशन, यानी स्पीड किसको बताती है? मोशन को बताती है। बात समझ में आ रही है? स्पीड ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द मोशन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो स्पीड क्या बताती है? स्पीड बताती है फास्ट एंड स्लो। विच ऑफ द ट्रेन, विच ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज फास्टर एंड विच ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्लोअर, यानी कि विच ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज फास्टर और या विच ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्लोअर, मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्लोअर, यानी कौन धीमी गति से चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है, ये कौन बताता है बेटा? तो ये बता देता है बेटा स्पीड बताता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्पीड की जो फॉर्मूला बन के आ रहा है बेटा वो है आपका, जैसे आप स्वयं कहते हैं, क्लास में आपको नकल लिखने के लिए दिया गया, कॉपी राइट करने के लिए दिया गया, आप इंग्लिश पर 1 पेज नकल लिखिए, तो आप वहां क्या करते हैं? देखते हैं कौन कितना जल्दी लिख देता है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप अपनी क्या करते हैं?
सामने वाले पे नजर रहती है, अपने प्रतिद्वंदी से नजर रहती है कि कौन तेज लिख रहा है, उससे भी तेज हम लिखें। सड़क पर दौड़ प्रतियोगिता होगी, तो जब दौड़ प्रतियोगिता होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। क्या, किसको क्या करना है, हमको उससे आगे जाना है। हमारे दिमाग में है कि इस व्यक्ति से हमको आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको बताएगी, वो है स्पीड। आपको और कितना तेज होना है उससे आगे जाने के लिए, वो स्पीड ही बता सकती है। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड हमेशा आपको बताती है प्रोग्रेस पर यूनिट टाइम, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ गया? तो कभी भी कितना तेज आप दौड़ रहे हैं, कितना धीरे आप चल रहे हैं, कितनी तेजी से आप पढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से आप लिख रहे हैं, ये सारी चीजें जो तेजी से आ रहा है ना, वो सब स्पीड बताता है। बात समझ में आ रही है? स्पीड मींस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए, डिस्टेंस इज द लेंथ, डिस्टेंस इज द लेंथ पर यूनिट टाइम, तो लेंथ का होगा मीटर और पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड लिखिए या फिर मीटर लिखिए ऐसे, या फिर कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स लिख दीजिए या फिर मीटर सेकंड के ऊपर रेकरिंग का साइन। ठीक है, यूनिट हो गया आपका। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है बाबू? याद रखिएगा, क्योंकि क्यों स्केलर है सर? इन माय प्रीवियस लेक्चर I have discussed too much about the scalar and the vector quantity. Okay? Too much about the scalar and the vector quantity. Scalar quantity मतलब कि the quantities, all the quantities that have only magnitude is known as the scalar quantities. The quantities that have magnitude as well as direction is known as the vector quantities. तो स्केलर में किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, यानी स्पीड, डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड, डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड। आप कहीं से भी दौड़ के आ रहे हैं, आप तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हो, किस डायरेक्शन में दौड़ रहे कोई मतलब नहीं है इसका। हम 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो आई हैव कवर्ड, I cover 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर। मतलब 5 घंटे में आप 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आप ये बता नहीं रहे हैं कि किस दिशा में। हम आपसे कह रहे, चलिए आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर 1 घंटे में आपको दौड़ना है, तो आपको 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको इसी डायरेक्शन में दौड़ना है, इसी फील्ड में दौड़ना है, आपको सर्कुलर पाथ में ही दौड़ना है। लेकिन यहां पर क्लियर है कि आप किसी भी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर रन कर सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम कह दें कि 5 किलोमीटर आप अपने स्कूल के दरवाजे से पूरब दिशा में दौड़ेंगे, तो स्कूल के दरवाजे से पूरब दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। यहां पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गया, तो जब बेटा स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी, यानी स्पीड विद डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। बिकॉज, व्हाई स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पीड। स्पीड के साथ डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गई? रीजन, जैसे मान लीजिए कि हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 5 किलोमीटर पर आवर गाड़ी कैसे चल रही है भैया? तो 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम गाड़ी चला के घर आए हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी चलाकर घर आए हैं। तो बेटा एक बात बताइए, ये 80 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलाकर घर आए हैं, भैया यहां पर डायरेक्शन की कहां बात है? किस रास्ते से आए हैं, कौन सी दिशा से आए हैं, कुछ नहीं जानता कोई। तो कहने का मतलब कि जब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको दे दिया जाए, अब इसी में दे दिया जाए कि 40 किलोमीटर पर आवर हम पूरब से आए हैं, बात समझ में आ रही है? पश्चिम से आए हैं, तो वो आपका हो जाएगा क्या चीज?
वेलोसिटी हो जाएगा बेटा। ठीक है, जस्ट सेम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो बेटा ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये क्या है, स्पीड है। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड। अब बेटा जब स्केलर क्वांटिटी है, जब क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो निगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो नेगेटिव वैल्यू इसका नहीं होगा, याद रखिएगा आप। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए स्पीड की बात करें, स्पीड की तो बात हो गई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ के इसकी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी को हम डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी स्पीड, इफ द स्पीड एसोसिएटेड विद डायरेक्शन देन दिस इज नोन एज द वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया भैया, स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाएगा, डिस्टेंस विद डायरेक्शन पर यूनिट टाइम कह सकते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रही है? इज नोन एज वेलोसिटी, या फिर ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस विद डायरेक्शन को हम क्या कह सकते हैं बेटा, स्पीड। अभी हमने बताया डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस पर डिस्टेंस विद डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस विद डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बात समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन कैसे, अच्छा ये बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन को ही बताता है ना। डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन, देखिए एक चीज एक यहां से निकल के आया फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस विद डायरेक्शन बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। ओके, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद रखना है कि वेलोसिटी जो टर्मिनोलॉजी है, वेलोसिटी जो टर्मिनोलॉजी है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि इसे जोड़ने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग कौन सी मेथड का यूज करते हैं, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ज्योमेट्रिकल मेथड की। ठीक है, अब आइए तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपको यही याद रखना है। अच्छा, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी डिफिनेशन दे सकते हैं, ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या फिर ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट in a specific direction is called, is per unit time is called displacement. ओके, ये भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो ये चीजें हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अभी देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी आपको एग्जांपल लिए, आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस, मान लीजिए आप घर से स्कूल आते हैं, रोज 5 मिनट लगता है आपका, या फिर 1 घंटे लगता है,
कितना किलोमीटर, मान लीजिए घर का स्कूल है आपके 2 किलोमीटर, तो किस स्पीड से आते हैं आप, या फिर मान लीजिए हाँ किस स्पीड से आते हैं, तो स्पीड यानी कितना तेज आप आते हैं। ओके, तो स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होता है ना, 2 किलोमीटर पर आवर आप आ रहे हैं, यानी 1 घंटे में आप 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में आता है, या फिर 4 किलोमीटर 8 घंटे में आ रहा है, लेजी है, होम से स्कूल। तो अब बताइए इस स्थिति में इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, 4/8, 4 किलोमीटर बाई 8 आवर, यानी कि हाफ किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अब अगर दोनों में कौन तेज चल रहा है, विच ऑफ द बॉडी इज फास्टर, तो कहेंगे ये वाली, यानी मान लीजिए ये आदमी ए था, ये आदमी बी था, तो ए इज फास्टर देन बी। बात समझ में, ये आधे घंटा में है, ये आधे हाफ किलोमीटर पर आवर है, ये कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है बेटा। अगर इसी में हम क्या दे दें, ये कहां आ रहा है बेटा, मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहां पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी बन जाएगा, ये 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ओके, कहां चल रहा है भैया, एक नाव है, तो नाव जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरब दिशा में, बात समझिए, एक आग का गोला है, एक बंदूक से निकली हुई गोली है, ठीक है, पूरब दिशा में, बात समझ में आ रही है, पूरब दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो दिस इज द वेलोसिटी। बात समझ, दिस इज द वेलोसिटी, क्लियर ना। तो वेलोसिटी का मतलब बेटा स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गया, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये क्या है, यूनिट है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन आ जाता है तो क्या बन जाता है बेटा, दिस स्पीड बन जाता है वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, जो ये वेलोसिटी होता है कैसे इसको डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी। याद रखिए, जैसे मान लिया हमने आपको पहले बताया था, स्केलर क्वांटिटी जिस चीज से आप स्केलर क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, आप अगर उसको मोटा कर देंगे ना, बोल्ड कर देंगे, तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्मॉल एस, ऐसे से। अगर मान लीजिए कि आपको किससे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, तो हम अगर मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, एस को मोटा कर देंगे, क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे, या फिर एस के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, या फिर एस के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे, या फिर एस के ऊपर एक स्टार लगा देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, फिर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है आप लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर एक बार मैं इस चीज को बताऊंगा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। होता है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और इस पर विजुअलाइजेशन के लिए न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय लुमिनस स्टूडेंट्स।